हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपना घर अपना नक्शा। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमारा जो नक्शा है वो 29 बाई 45 में, ठीक है, 29 बाई 45 का जो प्लॉट है उसमें किस तरह से हम लोग घर बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक मैनुअल नक्शा है जो कंप्लीट होने से पहले हमने इसको यहाँ पर एक ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, तो मैं इसके माध्यम से आपको आइडिया दे सकता हूँ कि आखिर आप इस तरह से भी घर बना सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो इस प्रकार से घर बनाने का सोचेंगे, वरना किसी और नक्शा के बारे में विचार कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एकमात्र इंटेंशन है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर थोड़ी थोड़ी चीजें शेयर करूँ आपके साथ। अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा प्लॉट होने वाला है उसका साइज कितना है, 29 बाई 45। और ये हमारे पास नॉर्थ फेसिंग प्लान है, यानी जो हमारा रोड है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर पूरी तरीका से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो हमने यहाँ पे एक आउटलाइन बनाया हुआ है, यानी कि इस साइड में हमारे पास नॉर्थ फेस होगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, ईस्ट फेस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा वेस्ट हो जाएगा, और पीछे साइड में हमारा साउथ फेसिंग हो जाएगा। और हमारा जो फ्रंट है वो किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हमारा फ्रंट है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पेपर वर्क पे बना हुआ मैनुअल नक्शा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस तरह के जो साइज का जो प्लॉट होता है उसमें आप किस तरह से घर बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दिखाऊंगा कि आखिर किस प्रकार से नक्शा को हमने बनाने का प्रयास किया था। और यहाँ पे आप देख पाएंगे मैनुअल ड्रॉइंग किया हुआ नक्शा है, तो आप समझ सकते हैं इसमें भी किस तरह के घर बनाया जा सकते हैं। प्लॉट काफी छोटा है, बहुत बड़ा प्लॉट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसमें किस तरह का घर बना सकते हैं वो यहाँ पे एक आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे आपका ये हो गया रोड, और इस रोड के पास आपके पास यहाँ पे एंट्रेंस हो गया, आपका घर का हो गया मेन एंट्री। ठीक है, घर का आपका मेन एंट्री है, और ये आपके पास बाउंड्री वाल हो गए, ये आपके पास बाउंड्री वाल है। आपने यहाँ पे लगा दिया दो बड़े बड़े पिलर जिसमें आपका गेट फिट रहेगा। ठीक है, और जैसे आप घर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पर पार्किंग। और इस पार्किंग का जो साइज है वो आपका 10 फीट बाई 15 फीट है, यानी चौड़ाई 10 फीट हो गया, लंबाई 15 फीट हो गया। आपका पार्किंग स्पेस काफी ही बढ़िया है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे राइट साइड में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक लॉन मिलेगा। ठीक है, इस लॉन का जो साइज है, इस लॉन का साइज आपका होने वाला है 28 फीट 2 इंच, है ना। इसका साइज होने वाला है आपका 28 फीट 2 इंची करीब करीब, यानी कि पूरा आप कह सकते हैं यहाँ दीवार को छोड़कर यहाँ से लंबाई आप लेंगे तो 28 फीट 2 इंची बाकी दीवार में चले गए। ठीक है, और ये जो सामने का जो यहाँ फ्रंट एरिया छोड़ा हुआ है हमने वो 4 फीट का छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो कह सकते हैं करीब 28 बाई 4 का आपका लॉन हो गया। तो लॉन का जो आपका एरिया है, यहीं तक लॉन का एरिया आपका कवर रहेगा। ये एरिया तो आपका पार्किंग में कवर हो जाएगा। और देख पा रहे हैं पार्किंग आपका काफी लंबा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी गाड़ियां भी इसमें आसानी से लग जाएंगी, लेकिन एक ही गाड़ी का पार्किंग दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब उसके आगे अब जैसे यहाँ पे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक आपके सिट आउट यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास सिट आउट है जिसको आप बेरंडा भी कहते हैं। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, यहाँ पर बेरंडा कहते हैं। तो हमने इस बेरंडा का जो साइज दिया हुआ है, जो आपके पास सिट आउट है उसका साइज हमने कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे 10 फीट 5 इंची लंबाई हो गया और 3 फीट चौड़ाई हो गया। 10 फीट 5 इंची बाई 3 फीट, ये आपका सिट आउट का एरिया हो जाता है। आप चाहे तो यहाँ पे भी गेट लगा सकते हैं, फिलहाल हमने यहाँ पे गेट नहीं लगाया है। जो ओरिजिनल हमने यहाँ पे बनाने का प्रयास किया है वो आप यहाँ पे देखिए। तो जैसे आप यहाँ पे पार्किंग से एंट्री करते हैं, आपका ये घर का हो गया मेन डोर। ठीक है, मेन डोर एमडी हमने यहाँ पे मेन डोर के लिए लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे एंटर कर जाते हैं, ये आपका सीढ़ी रूम हो गया। और सीढ़ी रूम का जो साइज हमने दिया हुआ है 6 फीट 6 इंची चौड़ा है। ठीक है, 6 फीट 6 इंची चौड़ा है, जबकि 17 फीट 5 इंची यहाँ पर लंबाई हो गया सीढ़ी रूम का। ठीक है, तो आप सबसे पहले कहाँ एंट्री करेंगे, सीढ़ी रूम में। और सीढ़ी रूम के जस्ट बगल में हमने यहाँ पे दिया हुआ है गेस्ट बेडरूम, जिसको आप अपने हिसाब से अलग अलग नाम दे सकते हैं। कुछ लोग इसी को ड्राइंग रूम भी कहते हैं। ठीक है, ड्राइंग रूम या ड्राइंग हॉल भी कहते हैं, जहां पर आमतौर पे जो हमारे गेस्ट होते हैं, जो मेहमान होते हैं, उनके लिए स्पेस होता है। तो हमने गेस्ट बेडरूम का या गेस्ट रूम का जो जगह यहाँ पे दिया हुआ है वो 14 बाई 10 का दिया हुआ है, यानी कि 10 फीट आपका हो गया यहाँ पर चौड़ाई। ठीक है, ये आपका 10 फीट हो गया चौड़ाई, और लंबाई कितना है इसका, 14 फीट हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे डब्ल्यू लिखा है किसके लिए, विंडो के लिए लिखा हुआ है। विंडो यानी कि खिड़की, है ना। यहाँ पर हमने खिड़की के लिए विंडो डब्ल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, और डी हमने दरवाजे के लिए यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगा दिए एक विंडो। ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन है। इस साइड में आप देख रहे हैं कि आपके पास अदर प्लॉट है,
इस साइड में भी किसी और का प्लॉट है, यानी आपका जो टोटल जो प्लॉट का जो साइज है वो आपका मात्र 29 फीट है। यानी आपने लेफ्ट में भी जगह नहीं छोड़ा है, राइट में भी जगह नहीं छोड़ा है, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट और राइट में आप खिड़की नहीं खोल पाएंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इस प्लान में अब आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे सीढ़ी रूम से आपका एंट्री होता है फैमिली हॉल में। ठीक है, ये आपका सीढ़ी रूम था, सीढ़ी रूम से आपका एंट्री होता है आपका फैमिली हॉल में। और फैमिली हॉल का साइज हमने पूरा स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, फैमिली हॉल का जो साइज हमने पूरा स्क्वायर दिया हुआ है, यानी 12 बाई 12, 12 फीट लंबा 12 फीट चौड़ा आपका फैमिली हॉल हो गया। अब जैसे ही घर से यहाँ पे फैमिली हॉल में एंटर करते हैं तो हमने यहाँ पे 2 बेडरूम डिजाइन किया हुआ है। तो सबसे पहला बेडरूम मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला बेडरूम आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका सबसे पहला बेडरूम यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। ये आपके हॉल है, हॉल के साथ आपके पास पहला बेडरूम, जिसका आपके पास साइज हो गया 10 बाई 14 फीट, यानी कि लेंथ इसका हो गया 14 फीट और ब्रेथ इसका हो गया 10 फीट, लंबाई हो गया 14 फीट, चौड़ाई हो गया 10 फीट। तो एक बेडरूम आपको यहाँ पर मिल जाता है, बेडरूम नंबर 1। इसका साइज कितना है? 10 बाई 14। ठीक है, दूसरा बेडरूम आप यहाँ पे देखेंगे तो इसी के जस्ट बगल में हमने एक और बेडरूम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, टोटल बेडरूम देखेंगे तो 3 बेडरूम हो जाएगा। एक गेस्ट बेडरूम है पहला, दूसरा यहाँ पर है और एक आपका एक बेडरूम यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इस बेडरूम का साइज हमने जो यहाँ पे सेट किया हुआ है वो 10 बाई 12 का है, यानी 10 फीट आप देखेंगे तो आपका इधर 10 फीट हो जाएगा, है ना, ये आपका 10 फीट हो जाएगा चौड़ाई, और यहाँ से लंबाई अगर देखेंगे आपका तो हो जाएगा 12 फीट का। ठीक है, तो 2 बेडरूम आपका पर्सनल अंदर में भी दिख रहा है, साथ में हमने यहाँ पे बनाया हुआ है एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम। तो कॉमन टॉयलेट बाथरूम का जो साइज है 4 फीट बाई 8 फीट, यानी कि 4 फीट चौड़ा है और 8 फीट लंबा है। ठीक है, और यहाँ पे बगल में आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमने एक किचन यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। ये आपके पास डक्ट है, इसको आप ओटीएस कहते हैं, ओटीएस जिसको आप कहते हैं ओपन टू स्काई, ओपन टू स्काई। इसलिए मैंने ओटीएस यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि आपके पास इधर पे कोई अपना प्लॉट नहीं है, तो आप किचन का वेंटिलेशन कहाँ पे खोल पाएंगे? तो किचन का वेंटिलेशन के लिए आपके पास जगह नहीं बचता है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे वेंटिलेशन छोड़ सकते हैं। दूसरा, इस फैमिली हॉल के लिए आप यहाँ पे विंडो लगा सकते हैं। यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम एक और दिया हुआ है, तो इसका भी आप वेंटिलेशन यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ओटीएस दिया हुआ है, यानी इस किचन का भी विंडो खोल सकते हैं, इस टॉयलेट बाथरूम का वेंटिलेशन दे सकते हैं, इस फैमिली हॉल का भी वेंटिलेशन यहाँ पे दे सकते हैं, एक विंडो खोल सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है ओटीएस। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें हमने करीब करीब 1.5 फीट का जमीन यहाँ पे छोड़ा हुआ है। अगर आप पीछे साइड में आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर 1 फीट 6 इंची, 1 फीट 6 इंची यानी कि 18 इंच हमने जमीन यहाँ पे छोड़ा हुआ है, ताकि इस बेडरूम के लिए यहाँ पर विंडो खोल सकते हैं, आप डब्ल्यू विंडो खोल सकते हैं। इस किचन का भी चाहे तो आप विंडो यहाँ पर खोल सकते हैं, इस टॉयलेट बाथ के लिए वेंटिलेटर यहाँ पर खोल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लियर नक्शा में देख पा रहे होंगे कि आपका पीछे साइड में भी कोई प्लॉट नहीं छोड़ा हुआ है ज्यादा खास जगह, लेफ्ट साइड में भी किसी और का प्लॉट है, राइट साइड में भी किसी और का प्लॉट है, यानी पूरी की पूरी तरीके से ब्लॉकेज है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, एक ओटीएस दिया हुआ है और एक हमने यहाँ पर पीछे में थोड़ा सा जगह छोड़ा हुआ है, करीब करीब 1.5 फीट का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये नक्शा आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आप पूरे इस नक्शा के ओवरव्यू पूरा यहाँ से फिर से आपको दिखा देने हैं। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे घर पे एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, पार्किंग मिलता है, जिसका साइज होता है 10 बाई 15, और राइट साइड में आप देखेंगे तो आपका गार्डन यानी कि आपका लॉन एरिया मिलता है, जिसका साइज है 28 बाई 4 का। और जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो आप यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलेगा, आपका मिलेगा सीढ़ी रूम, या आपका स्टेयर हो गया, सीढ़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेयर। ठीक है, और इसी स्टेयर के बगल में हमने यहाँ पे सेपरेट गेस्ट बेडरूम यहाँ पर दे रखा हुआ है। और आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आप यहाँ पे देखेंगे कि आप गेस्ट बेडरूम के लिए दरवाजे यहाँ से भी खोल सकते हैं, आप चाहे तो हॉल से भी खोल सकते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है। लेकिन चूंकि एक बाथरूम हमने यहाँ पे हॉल से बनाया हुआ था पहले, इसीलिए गेस्ट बेडरूम से हमने एक अलग यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम सेट किया हुआ है। ठीक है, तो पूरे घर में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो एक छोटी सी प्लॉट में बढ़िया सा नक्शा एकदम है। इसमें आपको क्या मिलेगा, 3 बेडरूम आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेंगे, 3 बेडरूम मिलने वाले हैं गेस्ट बेडरूम को मिलाकर, एक आपका पार्किंग मिलेगा, 2 आपके पास यहाँ पे टॉयलेट बाथ आपके पास मिलने वाले हैं, इसमें एक आपको मिलेगा किचन, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलेगा एक फैमिली हॉल। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला है गार्डन एरिया। ठीक है, तो इस प्लॉट का पूरा ओवरव्यू कुछ इस प्रकार से हमने बना रखा हुआ है।
तो पूरी तरीका से आप नक्शा को यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 बाथरूम के साथ एक किचन हमने बनाया हुआ है, 2 बेडरूम पर्सनल है, 1 बेडरूम आपका गेस्ट के लिए है और एक हमारा फैमिली हॉल है। साथ में हमने सेपरेट स्टेयर बनाया हुआ है ताकि दूसरे फ्लोर में भी आपको जाना होगा तो हमने सीढ़ी रूम को बिल्कुल यहाँ पे सेपरेट बनाया हुआ है। आपको इधर हॉल में एंट्री करने का कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे सीढ़ी रूम से ऊपर फ्लोर आप 2 फ्लोर 3 फ्लोर जो भी बनाएंगे उसमें जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका बिल्डिंग का फाउंडेशन कितना है। अगर आप 3 फ्लोर तक का अगर घर बनाना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसका जो सरिया होना चाहिए वो 16 mm का होना चाहिए और पिलर का साइज करीब 15x10 का होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 3 BH का घर बना सकते हैं इसमें। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो नक्शा है बिल्कुल समझ में आया होगा और कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरह का अगर नक्शा देखना है तो आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल का नए व्यूअर हैं तो आप इसको कर देंगे सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के बीच लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आपका अगर कोई सुझाव है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ताकि उसमें करेक्शन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरा इस चैनल का एकमात्र मकसद है कि मैं नक्शा से संबंधित वीडियो बनाऊंगा और आपको अलग अलग प्लॉट साइज का नक्शा के बारे में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि पूरा नक्शा आपको समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।